हाय गाइस, वेलकम टू एक्स। और हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि सबको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड डे टू डे अवेयरनेस। सो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रहेगा डेली बेसिस पे, और डेली तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग ये चीज़ निपटाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है। अब फार्मर्स को हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसका लैंड होल्डिंग। तो उसके लिए एक पोर्टल है एग्री स्टैक। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फार्मर्स के लिए फार्मर्स का रजिस्ट्री करेंगे, फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन। अब वो फार्मर के लैंड में क्या क्या मिनरल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का क्या क्या कॉम्पोजिशन में है, ताकि उस हिसाब से हम लोग फर्टिलाइजर दे सके। तो उसके लिए सॉइल प्रोफाइलिंग ऑनलाइन हम लोग रखेंगे डेटा। उस हिसाब से हम लोग को पता भी चलता रहेगा कि इस एरिया में क्या चीज़ डेफिशिएंट है, वहाँ पे क्या चीज़ उगाना ज़्यादा फायदेमंद है। फिर आ जाता है कृषि सपोर्ट, कृषि डिसीजन सपोर्ट, कृषि डिसीजन सपोर्ट। इसमें क्या होता है, ये एक सुविधा है जो टेलीकम्युनिकेशन के टाइप का है। मतलब आप फ़ोन करोगे और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हाँ, ये क्रॉप लगाना चाहिए, इरिगेशन के लिए ऐसे करना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ आपको टेलीफोन पे मदद मिलेगी। उसके बाद एक जो बहुत पॉपुलर है, ई नाम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो पता है यहाँ पे क्या होगा कि फार्मर्स लोग आएंगे, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस का, और यहाँ से फिर से वो लोग सामान बेच सकता है डायरेक्टली। फिर एक नया कंपोनेंट है, वो है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर या प्लान फॉर एग्रीकल्चर। इसमें क्या करेंगे, फंड रिलीज करा जाएगा। फंड्स प्रोवाइड करेंगे किस लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उससे क्या होगा कि मशीनरी नया लगेगा, यील्ड बढ़ जाएगा। यील्ड बढ़ेगा तो फार्मर का वो जो डबल इनकम को डबल करने वाला जो गवर्नमेंट का जो एम है वो भी पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इतना ही एग्जाम में काम आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो सेमीकंडक्टर, जैसा कि सबको पता है या फिर आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ होता है यूज़ कंप्यूटर चिप्स बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसीज होता है वो सब बनाने में। उसमें फिर इंटेल कंपनी है जो i5 i3 जनरेशन निकालते हैं, फिर एनवीडिया है जो न्यूज़ में अभी चल रहा है क्योंकि उसका स्टॉक गिरा है, वो जो भी है। तो ये सब आईसीज बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में बहुत काम का है। और आजकल एआई का ज़माना है। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आईटी बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो यहाँ पर बहुत काम का है ये चीज़। ये जनरली ताइवान जो है वो संभालता था। अब इंडिया ताइवान, चूंकि ताइवान का चाइना से अच्छा रिलेशन नहीं बैठ रहा है और इंडिया का भी दुश्मन है चाइना, तो इंडिया दोस्ती कर रहा है ताइवान से। सो वही उसी से हेल्प से इंडिया में अब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया एक लॉन्च किया मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। उसके अंदर एक प्रोग्राम है, ये सब याद नहीं करना है, बस सुनना है। जैसे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम या प्रोग्राम। अब सेमीकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत भारत में दो जगह, एक तो गुजरात का धोलेरा, धोलेरा गुजरात का, और असम का मोरी गांव, यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाला है सेमीकंडक्टर का। सो ये हो गया कवर। अब ये एक है साउथ ईस्ट एशियन रीजनल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी। ये एक रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है WHO अबाउट रोड सेफ्टी, रोड रिलेटेड जो भी है न्यूज़, डेवलपमेंट कैसा है उसका, जो भी वहाँ पे है रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो पब्लिश करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें बस यही याद रखना था कि कैसे यहाँ पर रिपोर्ट में WHO रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ड्रोन रूल्स 2021। अब ड्रोन रूल्स 2021 में क्या है कि ड्रोन तो आप सबको पता है कि एक ऐसा है
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यहाँ पे फैंस रहते हैं, ये उड़ता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। इसका बड़ा वर्जन जो होता है वो यूज़ होता है वॉर में भी, जो किलर ड्रोन्स एंड ऑल जो भी है। तो इंडिया में रिलेटेड एक ड्रोन रूल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस हैंडल करता है। इसके तहत इंडिया का जो फ्लाई एयर स्पेस है, एयर स्पेस, इसको 3 भाग में बाँटा गया है। 3 भाग में बाँटा गया है मतलब ज़ोन में डिवाइड करा गया है। उसमें से पहला ज़ोन है ग्रीन ज़ोन, फिर आता है येलो ज़ोन और फिर आता है रेड ज़ोन। ग्रीन ज़ोन में क्या है वो समझ में आ रहा है, ग्रीन है इसका मतलब यहाँ पे आप लोग ड्रोन उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। येलो ज़ोन में आपको परमिशन चाहिए होगा, यहाँ उड़ाने के लिए ड्रोन। और रेड में यू आर रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट फ्लाई एनी काइंड ऑफ ड्रोन्स इन दैट एरिया। तो दिस इज a very good MCQ which can come in the examinations. दूसरा है ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल के बारे में हम लोग जानेंगे। श्रम मतलब आप लोग को पता है, श्रम इज लेबर। तो ई श्रम पोर्टल, ऐसा अंदाजा भी लगाना एग्जाम में, ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये क्या कर रहा है, ये पोर्टल क्यों बनाया गया है? तो ये एक डेटाबेस बनाएगा। क्या डेटाबेस? एक नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका एक डेटा बनाएगा। अब इससे एक और होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उससे जो पैसा जनरेट होता है वो हम लोग इकोनॉमी में ट्रेस नहीं कर पाते जनरली, तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं ग्रे इकोनॉमी का। आगे आने वाली जो क्लासेस है उसमें इसको भी डिस्कस करा जाएगा डिटेल में। तो समझने के लिए फिलहाल ये समझना कि ई श्रम पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और ये एक डेटाबेस बना रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, ताकि ग्रे इकोनॉमी को और अच्छे तरीके से मॉनिटर करा जा सके। फिर है IEPFA। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इससे समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर का, कोई इन्वेस्टर जो भी है उसका एजुकेशन, उसको अवेयर करा जाएगा, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक फंड का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन आता है, ये किसके अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर है। कॉरपोरेट अफेयर्स, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बना है। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोको। सबका फेवरेट चॉकलेट्स। डेयरी मिल्क खाते हो ना भाई तुम लोग? तो कोको क्या होता है? बीन होता है, कोको बीन्स। वो एक प्लांट का प्रोडक्ट होता है जिसको फिर प्रोसेस करा जाता है, जिससे फिर चॉकलेट बनता है। ठीक है, तो ये इस क्रॉप के बारे में हम लोग को पढ़ना, ये क्या है? तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब इक्वेटर, 23 हाफ नॉर्थ साउथ, ये लैटिट्यूड के बीच का एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और यहीं पे ये फलता है। इसको चाहिए 1500 से 3000 mm रेनफॉल। अब इतना जान लो कि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पानी ट्रॉपिकल एरिया में पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कन्वेंशनल रेन होता है। गर्मी ज़्यादा पड़ता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन के तुरंत बारिश हो जाता है। तो यहाँ पे चाहिए ज़्यादा पानी। अब इसको टेम्परेचर चाहिए 19 डिग्री से लेके 39 डिग्री तक, 19 से 39 तक। मोटा मोटी समझिए कि 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज इसको चाहिए ही चाहिए। और ये एक पेरेनियल क्रॉप है, पेरेनियल क्रॉप। अब जनरली हम लोग जानते हैं पेरेनियल रिवर्स जो होता है, लेकिन पेरेनियल क्रॉप इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है? ऐसा क्रॉप, ऐसा पौधा जो 2 साल या उससे अधिक तक आपको प्रोडक्टिव रहे, वो प्रोडक्टिव रहे 2 साल से ऊपर तक आपको फल देता रहे बिना रीप्लांट के। मतलब रीप्लांट, उसको दोबारा हमको वहाँ पे एक नया पौधा नहीं चाहिए। जैसे कि कुछ पौधा होता है जो 1-2 बार फलता है, उसके बाद फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर नया पौधा लगाना पड़ता है, वैसे नहीं है जैसे शुगर केन। ये 2 साल से ज़्यादा तक रहता है, पेरेनियल क्रॉप है।
और और बात है, इसको कौन से सॉइल, जैसे कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए, इसको चाहिए लोमी सॉइल। या तो क्लेई लोमी होना चाहिए या सैंडी लोमी होना चाहिए, लेकिन टेक्सचर लोमी होना चाहिए। और इसके बारे में दो चीज़ जो क्वेश्चन में आ सकता है कि ये फ्लड को अच्छे तरीके से झेल सकता है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब कि रुका हुआ